नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर कमेंट्स करेंगे। नए आने वाले के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट्स देखता भी हूँ और उनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरी इस्लाह करना चाहते हैं, जो मेरी इस्लाह करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो में दिन ब दिन नखार पैदा करने की। नाज़रीन, सबसे पहले एक छोटी सी नज़म, पोइम और फिर आज इस पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब, आज मैं इसकी आप लोगों को ऑडियो सुनाऊँगा, वीडियो नहीं, क्योंकि ज़बरदस्त पोइम है, ताकि आप लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। सुनिएगा ज़रा। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, और सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छाँव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे भूलकर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बहे के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं। कभी तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। तो खुदावंदा जलीलो मोतबर, दानाओ बीना, मुंसिफो अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों ही का कोई कानून नाफिज कर। सुना है जंगलों का कोई दस्तूर होता है। जी जनाब, देखिए आप लोगों ने वीडियो जो बहुत ज़बरदस्त जो शायर है इसने बयान किया और बिल्कुल हमारे मुल्क की अक्कासी की है कि इस मुल्क में जो जुल्म होता है, जो जबरियत होती है, उसकी अक्कासी उसने अपनी नज़र में की है। अब एक छोटा सा जुल्म और जबर की जो है ना अपना ये मैं एक बताने लगा हूँ कि हमारे मुल्क में हो क्या कह रहा है, ज़रा देखिएगा। जी जनाब, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक जिक्र किया था एक पुलिस वाले का जो एक एंकर से बदतमीज़ी का इतनी गलीज़ गालियाँ दे रहा था कि मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखा भी नहीं सकता, लेकिन यूट्यूब पे वो वीडियो मौजूद है। अब उसे कवर करने के लिए आज ही पंजाब साहब मैदान में आ गए और उन्होंने एक छोटी सी स्टेटमेंट दे के कि अब वो जी उसे पागलखाने में जमा करा दिया था, वो ज़हनी मरीज़ है। भाई पहले किधर थे आप लोग? पहले उसे खुला छोड़ा हुआ था। अब मसला ये है कि ज़रा ये आईजी साहब का बयान सुनिएगा, फिर इस पर मैं बात करता हूँ आप लोगों को। लाहौर में पुलिस एहलकार की शहरियों से बदतमीजी, आईजी पंजाब ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा वीडियो में नजर आने वाला कांस्टेबल नफ्सियाती बीमारी का शिकार है जिसका इलाज करवाया जा रहा है। मज़कूरा कांस्टेबल पहले गैर हाजिर हुआ, उस वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक करने के लिए इलाज जारी है। वजह यह है कि वो एक मेंटल डिरेंजमेंट डिसऑर्डर या बीमारी का शिकार है और उसका इलाज भी करवाया जा रहा है। वो पहले एब्सेंट भी हुआ और इस वक्त राइट नाउ भी उसकी दिमागी हालत को ठीक करने के लिए और उसको सुकून देने के लिए और उसका मुकम्मल इलाज करने के लिए ताकि वो रिहेबिलिटेट हो सके, हम ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं। इस वजह से पुलिस वालों को बताना ये ज़रूरी है कि आपकी मेडिकल 2 लाख बंदों की 10 बीमारियों के खिलाफ स्क्रीनिंग और इलाज शुरू होकर कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन मेंटल स्क्रीनिंग या आपके साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होने
जी जनाब, ये थे हमारे आईजी साहब जी। हम खुदा न खाता डिसमिस करने या सस्पेंड करने के लिए नहीं कर रहे, हम तो आपको बचाने के लिए कर रहे हैं जनाब। तुसी अपने बंदियां नूं बचा रहे हो, कुछ शहरियां दा भी सोच लिया करो, कुछ शहरियां मतलब की सोच लिया करो। इतनी गलीज गालियां दे के वो रोड पे चल रहा है और उसने शराब पी हुई है बकौल उस एंकर के। मैं नहीं कह रहा, वो जो उसके साथ मौजूद था, जो बातें कर रहा था, जो गालियाँ खा रहा था, बल्कि उसे मारा पीटा भी, थप्पड़ मारे उसे उस बंदे ने, और एक छोटी सी स्टेटमेंट दे के आपने उसे कवर कर लिया अपने बंदे को। ये कब तक? यकीन माने, एक चीज़ याद रखिएगा कि जुल्म की इंतहा जब अत खुदा दा वैर होता है, बस ये याद रखिएगा जी साहब, अत खुदा दा वैर होता है। ये ना हो कि ये अवाम इस जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हो, फिर ना आप रोक सकेंगे, ना दूसरी ताकतवर एजेंसियाँ, ना ताकतवर हल्के रोक सकेंगे। फिर बेशक अपनी वो सारियाँ गाड़ियाँ निकाल के बाहर आ जाएं, फिर कुछ भी नहीं होगा। मिसाल श्रीलंका की आपके सामने है कि उन्होंने क्या किया, फिर क्या हशर किया। और दूसरे मुल्कों की भी मिसाल सामने है कि यहाँ जहाँ पर एक दफ़ा अवाम उठ खड़ी हुई, फिर उसे कोई रोकने वाला नहीं था। और यकीन माने मैं दावे से कहता हूँ, अगर ऐसे जुल्म रहा और अगर ये अवाम अपने हक़ के लिए उठ खड़ी हुई, तो यकीन माने आपके भी बीच में 60-70% लोग हमारे साथ होंगे, यानी अवाम के साथ। और ताकतवर हल्कों के लोग भी वो हमारे, अभी देखने बीच बीच में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। बेहतर ये है कि उससे पहले ही, उस नौबत के आने से पहले ही इस मुल्क का निज़ाम ठीक कर ले। इस मुल्क का निज़ाम सबसे पहले जो है ना, इंसाफ है, वो गरीब की दहलीज पे भी उसी तरह पहुंचना चाहिए जैसे एक गरीब की दहलीज पर पहुंच जाता है। उसका कसूर भी होता है तो उसे, जैसे अब अपने अहलकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पहले किधर थे? अगर वो बीमार था, बीमार ज़हन वाला बंदा था, फिर आप कल्प्रेट हैं, आप कसूरवार हैं, आपके बंदे कसूरवार हैं। उन्हें क्यों बाहर जो है ना ऐसे खुला छोड़ा ला, ताकि वो बंदों को गालियाँ निकाले, बंदों पे तशद्दुद करे। ऐसा अगर किसी को जान से मार देता तो फिर, वैसे तो पुलिस वाले मारते रहते हैं, जान से भी मारते रहते हैं। ये जाली पुलिस मुकाबले कितने हो रहे हैं? अब तो मीडिया का दौर है, पता भी चलता रह रहा है। लेकिन खुदा के रीले, फिर भी इससे पहले कि सब चीज़ें हाथ से निकल जाएं, अभी भी हाथ में है, अभी भी हमारी आवाम सो रही है। कोशिश करें कि इंसाफ का निज़ाम लेके आएँ। वो इंसाफ वो जो गरीब और अमीर दोनों के लिए एक ही हो। इंसाफ वो जिसमें शेर और बकरी एक जगह पानी पिए। इंसाफ वो जिससे गरीब भी मुतमिन ना हो, ना गरीब भी मुतमिन हो, ना कि वो इंसाफ जैसे बहावलपुर यूनिवर्सिटी के केस से सिलसिले में हो रहा है, वो इंसाफ जो रिजवाना बच्ची के केस में हो रहा है, वो इंसाफ जो फातिमा बच्ची के केस में हो रहा है, वो नहीं चाहिए हमें, वो नहीं चाहिए। याद रखिएगा कि अगर ये इंसाफ, ये चीज़ें सारी हमने अपने जो है ना अपने हिस्से में ले ली तो फिर क्या होगा। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। कल ही मेरे दोस्त में ने एक सुनाया कि ये CMH हॉस्पिटल में वो गए, जाके वहाँ वो कहता है मेरी आंखों के सामने ये चीज़ हुई है। CMH हॉस्पिटल में गए, वो बंदा जो है ना उधर फाटा से आया हुआ था अपने बच्चों को लेकर। उसने कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे, कोई मसला था, ठीक है। वो मेरा ख्याल है वो भी उसका बच्चा यानी फ़ौज में था, उसने कोई करवाने थे। तो अब डॉक्टर जो है ना उसे 3 दिन मसलसल भटकाता रहा, काला हो। उस दिन भी कहता है जी ये कर लो, वो कर ले, वो गुस्से में आ गया। अब मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ बात बताने गया कि उसने वही कागजात फाड़ने की कोशिश की, लेकिन फ़ाइल जो है ना वो प्लास्टर की थी, इसलिए वो तो नहीं फड़े। उसने कहा मैं तो बच्चे को आगे कहता हूँ, जाओ जाके बंदूक उठाओ, उन्हीं लोगों को सीधा करो, ये क्यों इनके पीछे लगा हुआ है। मैं 3 दिन से बूढ़ा आदमी यहाँ से दर बदर हो रहा हूँ, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है। फिर तो वो डॉक्टर भी जो है ना, सारे वो भी ब्रिगेडियर मेजर जनरल होते हैं, उनका भी रैंक इसके मसावे जो सीनियर डॉक्टर होते हैं। तो लेकिन इनके जहन इतने हवा में चले गए हैं, मोहल्ला को हो गया, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि जो है ना। बहरहाल ये चीज़ याद रखिए कि देखें हम सब भाई हैं, वो चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, या किसी और डिपार्टमेंट में हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे साफ़ी हो, हम सब भाई हैं। लेकिन हम ही में जो काली भेड़ें हैं, अब हमें उन्हें निकालना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे बने इसराइल के लोग भटक गए थे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर कबीला अपने उन बंदों को जान से मार दे, और तकरीबन 40,000 के कितने बंदे उन्होंने कत्ल कर दिए। अब ये चीज़ पाकिस्तान में जब तक नहीं होगी ना, और सिर्फ कुछ भी ना करें, मैं नहीं कहता कि मैं या आम बंदा उठ के ये काम करे, इंसाफ को यहाँ काम कायम कर दें। और ये 3 फ्रंट पे जो केस है ना, नंबर 1 बहावलपुर यूनिवर्सिटी वाला केस, नंबर 2 रिजवाना बच्ची का केस, नंबर 3 ये
फातिमा जो बच्ची मौत की वादी में चली गई उसका केस, बल्कि नंबर 4 वो रेलवे जो नवाबशाह में रेलवे की पटरी वो जहाँ वो नट ढीले थे सारे पेशो, खुद उसका अपना बयान है रेलवे के बड़े का, जी हमारे ट्रैक कमज़ोर हैं जिस वजह से ये हादसे होते हैं। ये 4 केस बुनियाद बना के बाहर ले आए और जो इसमें कल्प्रिट लोग हैं उन्हें तख्तादार पे लटका दें और फ़ौरन 1 विंडो केस हो, 1 दिन अदालत लगे, 1 दिन में फैले, क्योंकि इनके सारे सबूत सामने मौजूद है। इसमें तो मसला ही कोई नहीं है कि जेरा करेंगे। और मुझे तो ये समझ नहीं आती इस मुल्क में जो मुद्दई है, जो कसूर जिसके साथ ज्यादती हुई है उसका गरीब हो, क्योंकि गरीब आदमी होता है, एक बिल्कुल हल्का सा वकील उसके साथ खड़ा होता है और दूसरी तरफ तगड़ा एक पूरा पैनल वकला का। ये इन वकला को भी शर्म आनी चाहिए कि खुदा के बंदों का मसम ऐसे केस लेने से इनकार कर दो। रज़क़ अल्लाह ताला की ज़ात है। अब वही देख लें, रिजवाना बीबी के साथ एक पूरी टीम है वकला की। अब ऐसे इस पीर साहब के जो पीर साहब ने जो बच्ची, इसके साथ भी एक पूरी टीम होगी वकला की। तो वो उधर भी देख लें, बहावलपुर यूनिवर्सिटी, वो मेजर साहब जो ऐसे आ रहे थे जैसे जिमें दूल्हा जो अपने ससुराल आ रहे हैं। तो भैया ये निज़ाम ख़त्म करें, ये ख़त्म करें। नहीं, आप नहीं ख़त्म करेंगे तो अगर आवाम उठ गई तो वो ख़त्म करेगी, तो फिर जो है ना आप लोग जो है ना कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को। ये याद रखिएगा, मेरा काम था आप लोगों को तंबीह करना, मेरा काम था आप लोगों को वार्न करना, मेरा काम था आप लोगों को समझाना। आप समझे ना समझे, दूसरी तरफ आवाम को भी मैं कहता हूँ कि खुदारा हमें एक जो है ना जनरेशन को, चले मेरे जैसे ही उठ खड़े हों, उठ के जनरेशन को अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, ताकि कम अज़ कम हमारी आने वाली नस्लें सुकून से इस पाकिस्तान में रहें। क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ हमने दी हैं, किसी बड़े लीडर ने नहीं दी। कोई बड़े अशराफी बदमाश है ना, वो डेरा था ना बिजनेसमैन है, उसने ना कोई उनमें से कोई मरा, ना उसने अपने जान इस मुल्क के लिए दी है, जान हम लोगों ने ही दी है। कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, आइंदा भी ये गरीब आदमी जान देगा। इसलिए ये मुल्क हमारा है जनाब। ये बड़े तो बात वही है, यहाँ से जैसी नौकरियाँ ख़त्म होती हैं हाथ झाड़ते हैं, बाहर चले जाते हैं। देखें कितने बार बैठे हुए हैं, वो कहते हैं तो पाकिस्तान तो नहीं रहे जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सी चले आना थे अयाशियाँ करके। और फिर आफरीन है इस मुल्क पे, बाहर रह के भी वो पेंशन पाकिस्तान से ले रहे हैं, इलाज वहाँ जो कराते हैं वो ख़र्चा पाकिस्तान का ही होता है। यानी ऐसा कोई और मुल्क मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं अब छोटी सी एक वीडियो बनाता हूँ और दिखाता चलूँ जाते हुए कि जहाँ कोई इंडिया क्यों हमसे बहुत से आगे है। अब उन्होंने काफ़ी जगह पे स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं। ऐसी एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को फिर दिखाने लगा हूँ, ज़रा देखिएगा जी। आप ज़रा देखिए जी, ये इंडिया की जस्ट एक असिस्टेंट कमिश्नर है, ये कैसे जो है ना जाके चेक कर रही है ईंटों के भट्टों को। ये वीडियो तो बहुत लंबी है, थोड़ी सी दिखाने का मतलब ये है कि अब इंडिया में काम हो रहा है। आपने इसीलिए देख लें इंडिया कहाँ है और हम कहाँ हैं। वहाँ के वज़ीर आला ने, दिल्ली के जो वज़ीर आला है केजरीवाल, उसने देखें कि कितनी सहूलतें दी हैं। ये आज के दौर में एक मुस्लिम नून लीग की बात कर रहा था जी माशाल्लाह, क्योंकि करप्ट बंदा फिर कोई ना कोई बीच में से हुज्जत निकालना ना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हवाला दिया गया तो जी वो दौर सी, इस दौर च मुमकिन नहीं है, इस दौर च यह चीज़ नहीं हो सकती। लो जी इंडिया ने इसी दौर में यह काम कर दिखाया और इंडिया पूरे में अब आवाज़ उठ गई है कि यही रोल मॉडल पूरी इंडिया में अपनाया जाए।
अगर पूरी इंडिया में और कोशिश कर रहे हैं और वहाँ बन जाएगा, क्योंकि सानू साडे मौलवियां ने चिल्लियां ते लाया होया, वजीफे पढ़ो सारा काम पार, बिस्मिल्लाह करो तुसी दरिया पार कर जाओगे बिस्मिल्लाह और इंशाल्लाह डुबोगे। अगर सिर्फ बिस्मिल्लाह तैराकी ना आती हुई ना, सिर्फ बिस्मिल्लाह करके करोगे इंशाल्लाह उसी दराज गर्क होगी जिस तरह फिरौन होया सी। ये चिल्ले छोड़ दो, ये बहानेबाजियाँ छोड़ दो, ये जहालत छोड़ दो। इसके लिए हमें उठ के खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे एक निज़ाम लाना पड़ेगा, लेकिन करप्ट निज़ाम नहीं, सही निज़ाम जिससे इस पाकिस्तान को तरक्की मिल सके, ना कि वो निज़ाम जो चल रहा है। करप्ट निज़ाम तो चल रहा है और पाकिस्तान देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक टाइम था कि पाकिस्तान ने जापान जैसे मुल्क को कर्जा दिया, आज उसके आगे हम ऐसे झोली फैलाए खड़े हैं। एक टाइम था हम कर्जे देते थे, क्योंकि उस वक्त जो है ना वो हमारा निज़ाम ठीक था। फिर बाद में माशाल्लाह करप्ट लीडर माफियाज आ गए और अब हमारा ये है कि हम झोल फैलाए फिरते हैं लोगों के आगे। खुदारा इस मुल्क को ठीक करें, इससे पहले कि दूसरा कोई आगे ठीक करने की सोच जाए, फिर हमारे लिए मुश्किल, फिर सारी गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी। फिर ना हमारे पास इख्तियारात बचेंगे, ना हमारे पास कुर्सियाँ बचेंगी। इसीलिए खुदारा पाकिस्तान है तो हम हैं, चाहे वो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चाहे हमारा चीफ जस्टिस है, चाहे हमारा वज़ीर आज़म है, चाहे हमारा सदर है, चाहे हमारा सेनेट का चेयरमैन है, चाहे हमारा कौमी असम्बली का चेयरमैन है, चाहे हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े वकला हैं। जनाब हमारी शनाख्त पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। कहीं भी चले जाएं, मैं कहता हूँ जो बाहर सेटल हो गए ये कहते हैं बड़े फ़ख्र से, अब हम जैसे नवाज शरीफ के बेटे कहते हैं जी असली पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ भी उनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी लिखी हुई है, अमेरिकन नहीं लिखी हुई। जिस दुनिया के कोने में चले जाएं आपकी जो है ना पहचान पाकिस्तानी होगा। फिर पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें, और पाकिस्तान के लिए करने के लिए ये है कि हम हर बंदे को, हर फ़र्द वाहद को अपना अपना हिस्सा इसमें डालना पड़ेगा, और सबसे पहले एक कौम बन के उभरना पड़ेगा, और हमारे में जो काली भेड़ें हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना पड़ेगा। फिर जाके जो है ना ये पाकिस्तान जो है ना ट्रैक पे चढ़ेगा, फिर पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, फिर पाकिस्तान में तरक्की आएगी। वरना जो हमारा हाल है, अब मैं पसीने में बैठा हूँ क्योंकि मेरे पास एसी नहीं है। एसी तो चलो लगा भी लूँ कि जैसे जैसे बिल कहाँ से दूँ। दूसरी दुनिया के हुक्मरान अपने अवाम को हर किस्म की सहूलत देने की कोशिश करते हैं, और यहाँ ये होता है कि किसी तरह एक छोटी सी जो सहूलत है वो भी इनसे छीन लें। इन्हों को सहूलत क्यों है जी, क्यों है सहूलत का मजा लै रहे हैं, इन्हों को खोवो, इन्हों पर पाबंदियाँ लाओ, इन्हों चुक के लै जाओ। जनाब ये देखें, अब ये चीज़ें छोड़ दें। अगर इस मुल्क की बाकियात चाहते हैं, इस मुल्क की बका चाहते हैं, तो एक पेज पे आ जाए, एक हो जाए, फिर जाके जो है ना इस मुल्क की तरक्की हो सकती है, और इस मुल्क की शनवाई हो सकती है। और मैं ख़ासकर अवाम के लिए कहता हूँ, खुदारा आप अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें और अपने हक़ के लिए बाहर निकलें, और अपने हक़ के लिए एहतजाज करें, लेकिन पूरा मन एहतजाज हो, पूरा मन जो है ना रैली हो, जैसे दूसरे मुल्कों में सिविलाइज कौम देखें। लेकिन वहाँ लाखों की तादाद में लोग होते हैं, सिर्फ बैनर्स लेके सड़क के दोनों किनारे खड़े हो जाते हैं, बस कुछ भी नहीं करते। तशद्दुद के पुरतशद्दुद मज़ाहरों के मैं खुद मुखालिफ हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ देखें सारा तोड़ फोड़ कर लिया जी, सब कुछ, मैं कहता पूरा लाहौर मलियामेट कर दिया, तो लेकिन इसका नुकसान किसे हुआ? हमें हुआ, क्योंकि हमारे टैक्सों से ये चीज़ें बनी हुई हैं, ये हमारी हैं। अशाफ़े बदमाशिया तो वो हमसे ही और पैसे लेके फिर बना देगी। अरे जनाब करना है ना, उस अशराफिया बदमाशियों को बाहर निकालें और लीगल तौर पे, ताकि वो मजबूर हों हमारे राइट्स मानने की, हमारी शख्सी आज़ादी मानने की, और हमें जो हकीकी लवाज़मात है, हकीकी हमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए, हकीकी जो हमारा हक़ है फैसिलिटीज़ का, जिसमें यानी जैसे सुई, गैस, पानी, बिजली और लवाज़मात जो है ना वो सब हमारा लवाज़म, जिसमें इंसाफ का आ जाता है, जिसमें स्कूलों का आ जाता है, जिसमें ये अपना हॉस्पिटलों का आ जाता है। यानी तीन चीज़ें इंसान के लिए सबसे ज़रूरी हैं, जो है नंबर 1 तालीम, नंबर 2 सेहत, नंबर 3 इंसाफ।
बाकी इनके साथ चीज़ें हैं, यानी ये फैसिलिटीज़ में जैसे बिजली होनी चाहिए, सुई गैस होना चाहिए, पानी होना चाहिए, शख्सी आज़ादी होनी चाहिए, तो ये चीज़ें इसके बाद आती हैं। जिस दिन ये मिल गई, ये मुल्क देखें, यही अवाम, यही ईमान देखें, इसमें इतना पोटेंशियल है, फिर क्या अमेरिका तो क्या इंडिया, ढेरों उनसे इंशाल्लाह हम आगे होंगे। लेकिन जब तक ये चीज़ नहीं होगी हम ऐसे ही ज़ीरो रहेंगे, क्योंकि हमें तो यही फिक्र होती है कहाँ से कमाएं, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएं, कहाँ से बिल देंगे। खुदारा इसके लिए आप ज़रूर सोचिएगा। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।